अगर हमारा एग्जाम ही लेना था तो फिर 6 वर्षों से इंतजार क्यों करा रहे थे हम लोगों को, और अचानक 6 वर्ष इंतजार करने के बाद अब आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को एक और चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, वो भी भारतवर्ष में। ऐसा हम किसी एग्जाम को आज तक नहीं देखे हैं जो 7.5 घंटा का एक दिन में एग्जाम होता। किसान आंदोलन का विरोध क्यों कर रही थी हेमंत सोरेन सर, या जेएमएम और कांग्रेस क्यों विरोध कर रही थी कि जबरदस्ती किसान को पसंद ही नहीं है नियम तो आप हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं। उसी प्रकार जब ये नियमावली टेट पास अभ्यर्थियों को है ही नहीं उसके जहन में, जब उनके विरुद्ध है, जब आप वेतनमान कम कर रहे हैं, जहां से वेतन था कहां से कहां लाते हम लोग चपरासी बनने योग्य हैं, जब बड़ी बड़ी योजनाएं का शिलान्यास कर रही है, बड़े बड़े काम का शिलान्यास कर इधर जब अभ्यर्थियों के बेरोजगारों की नियुक्ति देने की बात होती है तो उनके वेतन को काटा जाता है। महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच रही है और आप कहीं ना कहीं सभी का वेतन बढ़ाया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, वृद्धि बढ़ाया जा रहा है, और आप हम लोगों का जो पहले से मिलता आ रहा था उसको अचानक से आप इतना घटा दिए, 9300 2000 से लेकर डायरेक्ट आप 2400 और 2800 पे लाके रख दिए। ये कहां से उचित है? सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य ये दो शब्द है जिसमें बेरोजगार झारखंड के फंस चुके हैं। सरकार कह रही है कि पहले आप सहायक आचार्य बन जाइए, उसके बाद हम आपको सहायक शिक्षक बनाएंगे। छात्र कह रहे हैं कि हम लोग पहले से योग्य हैं सहायक शिक्षक के, तो क्यों हम सहायक आचार्य बने। दोनों में अंतर 10 साल का हो जा रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरा पेच वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि राज्य में बहुत जल्द 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, जिसमें 13,000 जो है जो पारा टीचर एक्स थे, मतलब सहायक आचार्य, उनसे भरा जाएगा। हमारे साथ टेस्ट पास अभ्यर्थी लोग हैं, इन लोग इस निर्णय में आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। क्या है आप लोग, क्यों आपत्ति है आप लोग? सरकार की ये पूरे एक प्रायोजित मंशा है, किसी भी प्रकार से राज्य में नियुक्तियों को फंसानी है। अगर सरकार ये चाहती है, हेमंत सोरेन सर बोलते हैं बार बार कि हम 256 दिन में जाके जेपीएससी को क्लियर कर दिए, तो जब 2016 में व्यक्ति टेट पास किया और आप टेट पास के सर्टिफिकेट में आप लिखते हैं कि आप सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं, तो अचानक से नियमावली आती है, राज्य में प्रस्तावित होती है, और आप जबकि ये नियमावली, जिस नियमावली से हम टेट पास किए हैं वही नियमावली हेमंत सोरेन सर जब 2013 में वो बने थे मुख्यमंत्री राज्य के, उस समय उन्होंने बनाया था। 2022 में पुनः नियमावली को नया तरीके से बनाया जाता है और उसमें कहते हैं कि अब आप लोगों को सहायक आचार्य बनाएंगे। तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ डिग्री देती है जैक, राज्य सरकार हम लोगों को बोलती है कि आप टेट पास कर गए तो आप सहायक शिक्षक बनने योग्य हैं। एक तरफ राज्य में सहायक शिक्षक बनने की वैकेंसी ही नहीं आती है पिछले 6-7 वर्षों से, और अब वैकेंसी आने को है तो बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को सहायक आचार्य बनाएंगे। तो एक ही विद्यालय में सेम 3 तरह के पोस्ट पे शिक्षक कार्यरत कर रहे हैं। तो हम लोग इस नियमावली का घनघोर विरोध करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस नियमावली के पे किसी भी प्रकार से नियुक्ति राज्य में नहीं होने जा रही है। अगर जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा जाएगा इस नियमावली को तो निश्चित रूप से राज्य में एक व्यापक आंदोलन होगा, जिसके पास सरकार लोग विरोध किस चीज का कर रहे हैं? वेतन जो घटा दिया सहायक आचार्य बोल के, इस बात का विरोध है कि फिर से एग्जाम ले रहा है सरकार, उसका विरोध है? देखिए, दोनों ही चीज़ों पे विरोध है। क्यों? क्योंकि 2016 में जो नियमावली आई थी, जो टेट पास किए, तो वो नियमावली थी 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली। उस नियमावली में स्पष्ट है कि 2 तरह की टेट हुई है, 2013 और 2016 में। 13 में टेट होने के पश्चात सभी की सीधी नियुक्ति हुई काउंसलिंग के माध्यम से। उसी तरह हम लोगों की सीधी नियुक्ति होनी थी काउंसलिंग के माध्यम से। अगर हमारा एग्जाम ही लेना था तो फिर 6 वर्षों से इंतजार क्यों करा रहे थे हम लोगों को, और अचानक 6 वर्ष इंतजार करने के बाद अब आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं आप लोगों को एक और चयन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, वो भी भारतवर्ष में। ऐसा हम किसी एग्जाम को आज तक नहीं देखे हैं जो 7.5 घंटा का एक दिन में एग्जाम होता हो। ऐसा कहीं नहीं देखे। जेपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं हम लोग, ग्रेजुएट लेवल के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे क्या? हम लोग पहला से 5वां तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, उनके लिए किस प्रकार की योग्यता की जांच लेंगे? हम तो शिक्षक बनने योग्य हैं, आप ही तो कह रहे हैं कि हम शिक्षक बनने योग्य हैं। अब हमारी किस चीज की योग्यता की आप जांच लेने वाले हैं? देखिए, सरकार का तर्क है कि दूसरे राज्य में सैलरी कम है टीचरों का, सुपर टेट का विकल्प भी है, तो उन राज्यों को हम फॉलो कर रहे हैं। हर जगह पैसा कम है, यहाँ ज़्यादा था शिक्षक का, वो अलग बात था। भारत में 28 राज्य है अभी, और 28 राज्य में 20 से 22 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे
टेट के पश्चात सीधी नियुक्ति होती है। केवल एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां पे सुपर टेट की व्यवस्था है। आप इधर बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी कि बिहार के तर्ज पे पारा शिक्षकों का हम मसला को सॉल्व कर दिए, तो भैया बिहार में भी शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। टेट पास करने के पश्चात सीधी नियुक्ति हो रही है वहां पे जब हो सकता है, हमारे समकक्ष पड़ोसी राज्य में हर एक जगह हो सकता है, तो फिर हम लोगों के साथ ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? एक तरफ सरकार कहती है किसान आंदोलन का विरोध क्यों कर रही थी हेमंत सोरेन सर, या जेएमएम और कांग्रेस क्यों विरोध कर रही थी कि जबरदस्ती किसान को पसंद ही नहीं है नियम, तो आप हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? उसी प्रकार जब ये नियमावली टेट पास अभ्यर्थियों को है ही नहीं उसके जहन में, जब उनके विरुद्ध है, जब आप वेतनमान कम कर रहे हैं, जहां से वेतन था कहां से कहां ला दिए, हम लोग चपरासी बनने योग्य हैं, जब आप बोलते हैं शिक्षक बनने योग्य हैं, तो वेतनमान कैसा दे रहे हैं हम लोगों को? इस तरह से राज्य में नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं इस नियमावली को जल्द से जल्द संशोधन करें, नहीं तो राज्य में हम लोग शिक्षा मंत्री का आवास 16 और 17 और 18 तारीख को शिक्षा मंत्री जी के आवास गिरिडीह में अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं। एक बात बताइए, सरकार का एक तर्क है, यह हो सकता है कि वो कह रहे जो 10 साल 20 साल हमारे बच्चों को पढ़ाया, राज्य के बच्चों को, वो पारा शिक्षक कम पैसे में पढ़ाए, 20 साल उनका महत्वपूर्ण जीवन आ गया जब हमारे पास, और कोई कल आए अचानक का कहे कि हमको वेतन बढ़ा के दे दीजिए तो हम दे दें, ये कहाँ तक उचित है? उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता? बिल्कुल उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। इसलिए तो अभी टेट पास जो पारा शिक्षक हैं, उनके जो हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हम लोगों की ज्वाइंट बैठक हुई। हम दोनों के बैठक में दोनों का नियम एक ही है कि शिक्षक उनको भी बनना है, शिक्षक हमको भी बनना है। नियमावली में 50% सीट आरक्षित किया गया पारा टीचरों के लिए और 50% गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए, और हम दोनों का ही मांग था। दोनों अलग अलग आंदोलन कर रहे थे आज तक राज्य में, अब हम लोग दोनों एक पैनल पे आके एक साथ आंदोलन करने वाले। यही तो बात है कि जब इतना हम लोगों का कोई भी वेतन को देख लीजिए, पूरे राज्य में किसी भी नियुक्ति में वेतन को नहीं घटाया गया है, केवल हमारे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वेतनमान को घटाया जा रहा है। हो सकता है सरकार के पास फंड का कमी हो, या सरकार सोचती हो कि हमको कम पैसे में ज्यादा बच्चों को बहाल कर लेना है ताकि बोझ ना पड़े। सरकार को तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर लेने के लिए, बड़ा बड़ा तमाम चीज के लिए काहे ना राज्य सरकार ये क्लियर कर दे रही है कि हाँ हम लोग श्वेत पत्र जारी कर दे राज्य में, सब अभ्यर्थी को पता चल जाएगा। श्वेत पत्र जारी हो गया तो कहीं ना कहीं राज्य में ये हो जाएगा कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति राज्य की खराब है, सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। एक तरफ तो प्रत्येक दिन सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं का शिलान्यास कर रही है, बड़ी बड़ी काम का शिलान्यास कर रही है, इधर जब अभ्यर्थियों के बेरोजगारों की नियुक्ति देने की बात होती है तो उनके वेतन को काटा जाता है। महंगाई जो चरम सीमा पे पहुंच रही है, और आप कहीं ना कहीं सभी का वेतन बढ़ाया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, वृद्धि बढ़ाया जा रहा है, और आप हम लोगों का जो पहले से मिलता आ रहा था उसको अचानक से आप इतना घटा दिए, 9300 2000 से लेकर डायरेक्ट आप 2400 और 2800 पे ला के रख दिए। ये कहाँ से उचित है? तो क्या जो 17 और 18 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन टेट पास पारा शिक्षक भी आपके साथ आंदोलन करेंगे? पूरे राज्य के पारा शिक्षक, टेट पास और जितने भी संगठन हैं, सभी लोग शिक्षा मंत्री जी के आवास गिरिडीह में हम लोग आमरण से नहीं, निश्चित तौर पे धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहते हैं 7.5 घंटा का एक दिन में, या आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग दिन एग्ज़ाम हो तब देंगे? जी नहीं, ऐसा क्यों देंगे? एग्जाम क्यों देंगे? जब हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, जिस नियम से हमारा परीक्षा हुआ, मतलब जो पहले आपके दोस्त जिस एग्जाम नियम से नौकरी मिले वो आपको भी वही मिले, आप चाहते हैं यही? हाँ जी बिल्कुल, निश्चित वेतन भी वही चाहते हैं? जी बिल्कुल वही चाहते हैं, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन जब आया, जब हमारा जिस नियम से आप परीक्षा लेंगे, उसी सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों को बार बार करिए, प्रत्येक जजमेंट को आप देखा जाए कि आप नियुक्ति के बीच में किसी भी प्रकार की चेंजेज नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम लोग टेट पास करके सर्टिफिकेट वितरण हो गया, सब कुछ केवल मेरिट लिस्ट निकालना बाकी है, तो उस समय आप अचानक से आप चेंज कर रहे हैं आप जाके कि नहीं अब आप लोगों को एक परीक्षा देना पड़ेगा। विभाग का तो तर्क है टेट पास हो जाना नौकरी का पक्का कहीं गारंटी नहीं है, आप योग्य हो सकते हैं, तो बोला हम एक और ले लेंगे टेस्ट, इसमें क्या दिक्कत? तो हम तो योग्य है ना, सहायक शिक्षक बनने योग्य है ना, सहायक आचार्य बनने योग्य नहीं है ना, तो आप सहायक आचार्य क्यों बना रहे हैं? सहायक आचार्य बना के राज्य में क्या करना चाह रहे हैं कि पुनः लोग हाईकोर्ट के शरण में चले जाएं और मामला नियुक्ति फंस जाए? तो सरकार की ये प्रायोजित मंशा, मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में भी इस शब्द का प्रयोग किया था, सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि क्या आप राज्य में बेरोजगारी को दूर करना चाह रहे हैं, क्या राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आप दुरुस्त करना चाह रहे हैं, क्या राज्य में जो कोरोना काल में जो शिक्षा से वंचित हो गए थे, अगर उन लोगों को सही शिक्षा व्यवस्था देना चाह रहे हैं और सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति चाह रही है और बेरोजगारी दूर करना है, तो निश्चित तौर पर जो नियमावली पहले से बनी हुई, जिस तरह से हो रही है राज्य में, उस तरह से ले लेने में उनको भी फायदा है और हम लोगों को भी फायदा है। शुक्रिया। देखिए पेच इतना बार है कि सरकार जो अभी है वर्तमान में, विभाग ये कह रहा है कि जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पास करेगा उसका एवरेज निकालने में
ज़्यादा रैंक हो जाएगा और जैक और जो दूसरे बोर्ड से पास किए हैं वो बच्चा लोग का रैंक ज़्यादा हो जाएगा। मेरिट लिस्ट बनाने में होगा, इसलिए हम एगो अलग टेस्ट ले रहे हैं। वेतन घटा दिए हैं, सहायक आचार्य का पोस्ट क्रिएट हुआ है। अब इसका विरोध पारा टीचर, जो टेट पास पारा टीचर है वो भी कर रहे हैं, और जो ये बाकी लोग जो पारा टीचर नहीं है, टेट पास हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे पुराने मित्र की जैसे बहाली हुई जिस नियम के तहत, उससे हमारा भी बहाली किया जाए और वेतन भी सामान्य रखा जाए। यानी अब इनका आंदोलन और टेट पास पारा शिक्षकों का आंदोलन, दोनों आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्या विभाग या सरकार कुछ इस पे निर्णय लेगा वो तो पता नहीं, पर जो विशेष सूत्रों से खबर मिल रही है कि हो सकता है संभवतः अगले कुछ ही दिनों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन अखबार में जारी कर दिया जा सकता है। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in